आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत टेस्टी हेल्दी क्रिस्पी करारा टी टाइम स्नैक्स। इस बिस्किट को बनाने के लिए हमें ना तो ओवन की ज़रूरत है और ना ही में कढ़ाई में बेक करने की ज़रूरत है। ये बिस्किट कम से कम मेहनत में और बहुत झटपट बन जाएंगे। एक बार बनाए महीने 2 महीने रख कर आप इसे खा सकते हैं। बस जब मन करे चाय के साथ एंजॉय कर लीजिए। हेलो फ्रेंड, हिंदुस्तानी किचन में आपका बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है और मेरी मेहनत थोड़ी भी वक्त लगती है तो आप अपने चैनल हिंदुस्तानी किचन को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मेरा बहुत प्रोत्साहन बढ़ाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस टेस्टी बिस्किट को बनाने के लिए हमें एक बड़ी बाउल में लेना है 1 कप भर के चीनी। चीनी बड़े दाने की हो, रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। बारीक होगा तो बिस्किट के टेक्सचर में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अब इस चीनी को एक बाउल में निकालें। इसमें अब आपको डालना है 3/4 कप भर के दूध। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, फ्रिज वाला होगा चलेगा या रूम टेम्परेचर वाला हो तब भी चलेगा। बस गर्म दूध नहीं डालना है। इस चीनी को हमें इसमें मेल्ट नहीं करना है, बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमें पिसी चीनी या चीनी को मेल्ट क्यों नहीं करना है ये आगे आपको बताऊंगी। अब इस मिश्रण को साइड रखें और एक बड़ी परात में आपको लेना है 2 कप गेहूं का आटा। मैं इस बिस्किट को हेल्दी बना रही हूँ, इसलिए गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इस बिस्किट को मैदे से बना सकते हैं या आधा आटा आधे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बिस्किट को क्रिस्पी बनाने के लिए आपको अब डालना है आधा कप बारीक वाली सूजी, जिसे चिरौटी सूजी भी बोलते हैं। अगर आपके पास मोटी सूजी है उसे ग्राइंडर में चलाकर एक बार बारीक कर लीजिए। बिस्किट्स के टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/4 कप डेजिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। इससे ज़्यादा नारियल डालने का लालच बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज हमारे बिस्किट फट जाएंगे। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आटा, सूजी, नारियल अच्छे से घुल मिल गया है। बारी है इसमें ऐड करने की मोयन। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 4 चम्मच घी। इन बिस्किट को घी में ही बनाएं, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर आपको मेल्टेड घी डालना है ताकि हम मेजरमेंट परफेक्ट कर सकें। घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। घी की क्वांटिटी इस बिस्किट में परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर घी ज़्यादा हो गया तो बिस्किट फट सकते हैं, अगर कम हो गया तो बहुत कड़क बन जाएंगे। अभी आटे में मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि परफेक्ट मुट्ठी नहीं बन रही है। 2 छोटा चम्मच घी और डाल दीजिए। इस घी को भी आटे में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। घी को पूरे आटे में आपको मिक्स करना है। ये लीजिए आटे की मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब मोयन परफेक्ट है। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके दूध और चीनी वाला मिश्रण डालते जाएं और इसका एक टाइट सा डो रेडी कर लें। आप सोच रहे होंगे हमने पिसी चीनी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। पिसी चीनी का इस्तेमाल करते तो आटे के बिस्किट जैसे ही हम फ्राई करते ये बिखर जाते, क्योंकि हम आटे के बिस्किट को बेक नहीं फ्राई कर रहे हैं। इसीलिए मैंने साबुत चीनी का इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पर 2 चम्मच सेसमे सीड डाल रही हूँ, जिसे सफ़ेद तिल भी कहते हैं, क्योंकि मैं पहले डालना भूल गई थी। ये तिल इस बिस्किट को एक बढ़िया टेक्सचर और टेस्ट देगा। हमें इसका एक टाइट डो रेडी करना है। डो को बहुत ज़्यादा स्मूथ करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको आटे को इकट्ठा करना है। अगर आपने मेज़रमेंट मेरे अकॉर्डिंग लिया है तो एक्स्ट्रा दूध का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यट अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने डो को रेडी कर लिया और सिर्फ बांधा है उसे, मैंने स्मूथ बिल्कुल भी नहीं किया है। इस डो को अब आपको रेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है, बस जैसे ही हम इसे गूँथेंगे फटाफट बिस्किट बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो इस डो से आपको एक बड़ा सा पेड़ा लेना है। पहले इसको स्लैब पर ही पहले इस तरह से फ्लैट कर लीजिए और इसकी एक मोटी सी रोटी बनाइए। हमें इसकी एक थिक रोटी बेलनी है।
अब ये साइड्स में क्रैक आ रहा है ना, हाथ से बस इस तरह से समेटते जाएं और बस इसको बेलते जाएं, बहुत इजीली हो जाएगा ये काम। ये देखिए इस तरह से बस हाथ से इसके क्रैक्स को इकट्ठा करें और फिर बेलना शुरू कर दें। ये लीजिए हमारी एक थिक रोटी तैयार है। जैसे हम बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, उससे भी थोड़ा थिक रखता है। अब बिस्किट की कटिंग के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ एक बॉटल का ढक्कन, क्योंकि सबके पास कुकी कटर नहीं होता है। आप कोई भी शार्प कटोरी, ढक्कन या ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस तरह से आप बिस्किट की कटिंग शुरू कर दें। बिस्किट का शेप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप चाहे तो इन बिस्किट को स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप या ट्रायंगल शेप में, या कोई कुकी कटर है आप उससे भी बिस्किट की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए बस ढक्कन को प्रेस करते जाएं और बिस्किट बनाते जाएं। ये लीजिए सारे बिस्किट की कटिंग हो गई है। अब एक्स्ट्रा डो निकाल दीजिए। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था। ये लीजिए बिस्किट कटिंग कर होके तैयार है। ये देखिए थिकनेस देखिए कितनी परफेक्ट आई है और सारे बिस्किट एक साइज के बने हैं। इन सारे बिस्किट को एक प्लेट में निकाल लीजिए। बस धीरे से नाइफ से इसे निकालते जाए, बहुत इजीली काम हो जाएगा। ये लीजिए पहले लॉट के बिस्किट फ्राई होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया है। अब एक एक करके इस बिस्किट को इस कढ़ाई में डालते जाएं। एक और ख़ास बात, जिस भी कढ़ाई में आप इसे फ्राई कर रहे हो उसका तला फ्लैट होना चाहिए। अगर आपके पास फ्लैट तरह की कढ़ाई नहीं है तो आप किसी फ्लैट पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन बिस्किट को हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक सिक जाए। जब इन बिस्किट को आप फ्राई कर रहे होंगे ना, ये बहुत सॉफ्ट होंगे। फ्राई होने के बाद ठंडा होने पर ये कड़क हो जाते हैं। इस बिस्किट को सिर्फ हमें 2 बार ही पलट कर फ्राई करना है। तो जब ये नीचे से सिक जाए तो हल्के हाथ से इसे पलट दीजिए। ये देखिए कितना परफेक्ट सा कलर आ गया है। एक बार और इसे पलट दीजिए। देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्रिस्पी करारे बिस्किट तैयार है। बस इसे कुछ और सेकंड के लिए फ्राई कर लीजिए। ये बिस्किट आटे से बन रहे हैं तो इसका कलर थोड़ा डार्क ही होगा। ये लीजिए पहले लॉट के बिस्किट फ्राई होकर पूरी तरह से तैयार है। इसे छन्नी में निकालकर एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाने दीजिए। ये देखिए बिस्किट का टेक्सचर, कलर कितना अच्छा आया है। बस इसी तरह से आपको बचे हुए बिस्किट को भी फ्राई कर लेना है। अगर ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो पहले गैस की फ्लेम को ऑफ करके ऑयल के टेम्परेचर को लो होने दें और उसके बाद ही बिस्किट को डालें। ये लीजिए हमारे टेस्टी क्रिस्पी करारे कोकोनट वाले बिस्किट पूरी तरह से तैयार है। टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है। फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।